नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। आप हमारे चैनल में वीडियोस को पसंद कर रहे हैं और आपकी फ़ीडबैक हमारे को मिल रही है पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कि इन पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में वीडियोस बनाया जाए विस्तार से, जिससे जागरूकता पैदा हो। जिसमें से आज का जो वीडियो है वो स्पेसिफ़िक आपकी फ़ीडबैक की सहयोग से हमने ये टॉपिक चूज़ किया है। और आज का टॉपिक है स्पेसिफ़िक टू मोबाइल, जो हम मोबाइल अपना यूज़ करते हैं और कैसे मोबाइल फ्रॉड से हम बच सकते हैं। हमें मोबाइल में हम एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं। आजकल हमारी कंप्लीट ज़िंदगी इंटरनेट एप्लीकेशंस, कॉमन एप्लीकेशंस, फ़ोन कॉल्स, व्हाट्सएप, इन सब चीज़ों का केंद्र मोबाइल फ़ोन बन चुका है। बहुत कम ज़रूरत पड़ती है कंप्यूटर्स की, जहाँ पे हमारे को कुछ पर्टिकुलर वेबसाइट्स एक्सेस करनी पड़ती हैं। ज़्यादातर हम अपना मोबाइल ही यूज़ करते हैं। और डिजिटल इंडिया, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और इन सब इनिशिएटिव्स के सहयोग से आज की तारीख में मोबाइल फ़ोन देश के कोने कोने में है और हर दर्जे के इंसान के पास मोबाइल फ़ोन की एक्सेस है, चाहे वो एक सब्ज़ी वाला हो, चाहे वो कोई बिजनेसमैन हो। और इन वीडियो के माध्यम से हमारा प्राइम मोटिव ये है, हमारा मेन उद्देश्य ये है कि हम मोबाइल के थ्रू जो चोरियां हो जाती हैं, हमारे बैंक की इंफॉर्मेशन चोरी हो जाती है। आप न्यूज़ में पढ़ते होंगे कि फ़लाँ के पास फ़ोन कॉल आई और उसके बैंक से ट्रांसफ़र हो गए। डिफरेंट एप्लीकेशंस फ़ोन पे होती हैं जिसको लोग यूटिलाइज़ करके हैकर्स हमारे फ़ोन से वो इंफॉर्मेशन चोरी कर लेते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सारे जो कि चोरियां होती हैं, जो फ्रॉड्स होते हैं, इसके कुछ ना कुछ प्रतिशत ज़िम्मेदार हम भी हैं। हम इसलिए ज़िम्मेदार हैं क्योंकि हम एक पर्टिकुलर डिवाइस को यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन उसके बारे में हमने बहुत गहराई से जाना नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि मोबाइल पे हमारे पास फ़ोन कॉल कैसे आती है। और क्योंकि हमारे पास एक मोबाइल डिवाइस है और उस डिवाइस पे एक फ़ोन कॉल आती है जिससे हम फ़ोन पे बात करते हैं, और जब उस समय हमारी बात ख़त्म हो जाती है हम उस फ़ोन कॉल को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे प्राइवेसी की। हमारे फ़ोन में कुछ स्पेसिफ़िक फ़ीचर्स होते हैं जो कि जियो लोकेशन, जो कि हमारी लोकेशन का फ़ीचर होता है। एप्लीकेशंस, हमारे माइक्रोफ़ोन, हमारे कैमरा, हमारे कॉन्टैक्ट्स, इन सब के बारे में एक्सेस मांगती है। और जब इंस्टॉल किया जाता है हम उस पर ज़्यादा ना गौर दे करके, उसको एग्री करके, उसे इंस्टॉल करके उसे हम उसका उपयोग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि एक फ़ोन कॉल कैसे आती है। अब मानिए आप देश के एक पर्टिकुलर कोने में, लेट्स से दिल्ली में, मार्केट में, कनॉट प्लेस में घूम रहे हैं और आपके कोई मित्र हैं जो दूसरे देश से आपको फ़ोन कॉल कर रहे हैं। उसने सिर्फ एक फ़ोन नंबर मिलाया और वो फ़ोन किसी और के फ़ोन में नहीं बजा, वो सिर्फ आपके फ़ोन में बजा। वो कॉल सिर्फ आपके फ़ोन हैंडसेट पे बजती है। अब क्या वो हैंडसेट को ट्रेस करके आपके पास फ़ोन आता है या आपके सिम कार्ड को ट्रेस करके वो फ़ोन आता है? इसका उत्तर ये है कि दोनों ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, जो कि आपका हैंडसेट एज वेल एज आपका सिम कार्ड, इन दोनों के साथ जुड़ करके आपके पास एक फ़ोन कॉल कंप्लीट होती है। तो IMEI नंबर, जो कि कभी फ़ोन गुम जाता है तो हम उसकी FIR करते हैं, हम उसकी पुलिस कंप्लेंट करते हैं कि हमारा ये IMEI नंबर है फ़ोन का, इसको आप ट्रेस कर लीजिए। IMEI नंबर एक यूनिक नंबर होता है। हर डिवाइस, हर फ़ोन डिवाइस का एक यूनिक नंबर होता है। उस नंबर से ये पता चलता है कि आपके पास कौन सी डिवाइस है,
किस मैन्युफैक्चरर से है, कौन से फीचर से है, 4G है, 5G है, 3G है या एक नॉर्मल फ़ोन है, इन सब चीज़ों से उसका ये पता चलता है। और IMEI नंबर होता है तो उसकी अगर उस फ़ोन में बैटरी लगी हुई है तो इवन अगर आप उसका फ़ोन को स्विच ऑफ कर दें तो उसको लोकेट किया जा सकता है। क्योंकि एक अभी मैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आऊँगा। अब आते हैं सिम कार्ड पे। लेट्स से आपके पास सिम कार्ड है जियो का, एयरटेल का या किसी और ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का। अब वो सिम कार्ड का भी एक पर्टिकुलर नंबर होता है। अब सिम कार्ड का नंबर का मतलब ये आपका फ़ोन नंबर नहीं, जो कि सिम कार्ड का एक नंबर उस पर गुदा हुआ होता है, जो कि आप रजिस्टर करते वक्त आपका नंबर वो ट्रैक करते हैं। जब वो एक्टिवेट करते हैं तो वो आपका सिम कार्ड का नंबर एक्टिवेट करते हैं, आपका फ़ोन नंबर नहीं, आपका सिम कार्ड का नंबर एक्टिवेट करते हैं। जिससे जब कभी आपका फ़ोन कभी गुमता है तो आप अगर उसकी कंप्लेंट करते हैं तो वो अगेन जब आपको दूसरा सिम कार्ड एलोकेट किया जाता है, आपको दिया जाता है, तो उस सिम कार्ड का नंबर आप अपने सिस्टम में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अपडेट कर देता है कि अब से इस सिम पे कॉल भेजी जाए। अब आपके हैंडसेट में एक हैंडसेट है और उसमें सिम कार्ड है, उसमें बैटरी है। जब वो फ़ोन रखा हुआ है टेबल पर, वो कुछ नहीं कर रहा, उसमें कोई फ़ोन कॉल नहीं बज रही, लेकिन वो हर मिनट, हर पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद एक सिग्नल भेजता है। और वो सिग्नल आपके पास की सबसे नज़दीकी सेलफोन की टावर को कैच करने के लिए, जिससे वो बताता है कि मैं यहाँ हूँ। एक सिग्नल, एक आवाज़ जो कि वेवलेंथ के थ्रू उस सेल साइट तक जाती है। एक सेल साइट जो आपके आसपास इतनी सारी इंटरनेट की टावर्स लगी होती हैं। आप कई बार होता है कि घर के अंदर आपको इंटरनेट का सिग्नल नहीं आता तो आप घर के बाहर जाते हैं तो आपको सिग्नल, आप बात वार्तालाप कर पाते हैं। वो इसलिए क्योंकि घर के अंदर वो सिग्नल दीवारों से टकरा करके वो सिग्नल स्ट्रॉन्ग आपके पास नहीं आ पाता है। अब आप जब बाहर जाते हैं जहाँ पे उस सिग्नल को रोकने के लिए, उसको टकराने के ऑब्स्ट्रक्शंस अब कम हो गए हैं, तो आप उसकी वजह से आप बात कर पाते हैं। अब चलिए ये समझते हैं कि आपका सिम और आपका फ़ोन एक टेबल पे रखा हुआ है और आपके पास फ़ोन कॉल अभी कोई नहीं आ रही, तो क्या वो फ़ोन आपकी लोकेशन बता सकता है? जी हाँ, आपकी लोकेशन एक फ़ोन जो आपकी टेबल पे रखा हुआ है, जो कि आप यूज़ नहीं कर रहे, वो आपकी लोकेशन बता सकता है ISP के थ्रू, जो कि आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। क्योंकि यही एक टेक्नोलॉजी है जिससे फ़ोन कॉल एक विदेश से या किसी और लोकेशन से जब वो फ़ोन करते हैं तो वो आपके फ़ोन पर ही बजती है, वो किसी पड़ोसी, आपके दोस्त या दूसरे किसी हैंडसेट पे नहीं बजती। क्योंकि वो जानता है कि वो मेरा एक एड्रेस, जिस जगह पे मुझे जाना है, जो सिग्नल को मुझे जाना है, वो उस पर्टिकुलर डिवाइस पे, उस पर्टिकुलर सिम कार्ड पे है। अब इसका मतलब ये है कि अगर चाहे तो ISP आपकी लोकेशन ट्रैक कर सकता है बिना स्मार्टफोन के, बिना आपकी कोई एप्लीकेशन के। और अगर आप अपनी लोकेशन को टर्न ऑफ कर भी दें तब भी ISP, जो कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, वो आपकी लोकेशन ट्रैक कर सकता है। अब जब आपका फ़ोन, मैं जैसे बता रहा था कि आपकी टेबल पर रखा हुआ है, वो क्या करता है, कुछ समय के अंदर ही वो हर मिनट, हर 60 सेकेंड, 30 सेकेंड्स के अंदर वो एक सिग्नल भेजता है पास की क्लोज सेल टावर के पास। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि फ़ोन को अपने ऊपर की पॉकेट में ना रखें, क्योंकि वो हर वक्त सिग्नल फेंकता रहता है जो कि आपके दिल के लिए हानिकारक हो सकता है। क्योंकि वो लगातार सिग्नल, इर्रिस्पेक्टिव कि आपका फ़ोन चालू है या नहीं चल रहा है, वो सिर्फ रखा हुआ है, उसमें कुछ फ़ोन कॉल नहीं चल रही है। जब फ़ोन कॉल चल रही है तब तो लगातार सिग्नल जा ही रहा है, लेकिन जब फ़ोन कॉल नहीं जा रही है तब वो कुछ पर्टिकुलर सेकंड में, पुराने फ़ोन हुआ करते थे जिसमें एक लाइट जला करती थी जब भी वो सिग्नल भेजता था, तो वो सिग्नल हर कुछ सेकंड्स में सेल टावर को बताता रहता है कि मैं अब यहाँ हूँ, मैं अब वहाँ हूँ। अब जब वो कोई फ़ोन आपको करता है तो वो सेल टावर के पास जाता है सबसे पहले सिग्नल, क्योंकि सेल टावर जानती है कि आपका IMEI और आपका सिम कार्ड का नंबर किस जगह पे है। वो क्योंकि हर समय आपका फ़ोन बताता रहता है कि मैं इस जगह पे हूँ, मैं इस जगह पे हूँ, तो जब भी आपको वो फ़ोन किया जा रहा है तो उस वक्त पे वो सेल टावर, जो पास की सेल टावर है,
पहले तो ब्रॉडकास्ट हुआ बेशुमार सेल टावर्स पे, जो कि पूछता है कि आपका फ़ोन किधर है, आपका फ़ोन किधर है। जब वो उनमें से कुछ सेल टावर्स में से कुछ बता देते हैं, उनमें से एक सेल टावर आपको बताएगी उस पर्टिकुलर सिग्नल को, जो कॉल कर रहा है उस डिवाइस को बता देगी कि ये सेल टावर पे से ही कनेक्टेड, ये नियरेस्ट सेल टावर है जिससे आप कनेक्टेड हैं। तो आपका वो सिग्नल जो आपकी रिसीविंग कॉल है वो सेल टावर पे आती है और सेल टावर से आपके फ़ोन पे बज पड़ती है। और जब आपका फ़ोन बज पड़ता है और जब तक आपकी वार्तालाप आप बातचीत कर रहे हैं फ़ोन पे, तब तक लगातार वो सिग्नल चल रहा है लगातार। जब आपने फ़ोन रख दिया तो वो सिग्नल चलना बंद हो गया। अब इससे हमने ये जाना कि इर्रिस्पेक्टिव कि हम लोकेशन अपनी सर्विस को ऑफ कर दें, हमारा फ़ोन लोकेशन ट्रैक कर सकता है। ISPs, इसीलिए हम कई बार मोबाइल में VPN यूज़ करते हैं, जिससे हमारी VPN के बारे में मैं ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगा, जिससे आप समझ सकें कि मोबाइल में और लैपटॉप में और डिवाइसेस से VPN से क्या फ़ायदे होते हैं। इसलिए VPN लगाया जाता है, जो कि जिससे लोकेशन को स्पेसिफिकली ट्रैक नहीं किया जा सके। वो ज़्यादातर सिक्योर्ड कम्युनिकेशन के लिए, जो स्पेसिफिक गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए VPN यूज़ किया जाता है, या कुछ हैकर लोग भी उसको यूज़ करते हैं ताकि उनकी जगह, उनकी लोकेशन को पता ना किया जा सके। इसी बात से एक विचित्र बात, इनफैक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे याद आई। मेरे एक मित्र हैं फ़ौज में, वो बता रहे थे कि उनको मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करने दिया जाता फ़ौज में। व्हाट्सएप या कोई इतने सारे फेसबुक और ये सब वीडियोज़ को वो बॉर्डर पे उनकी पोस्टिंग हो रखी है, और वो बता रहे थे कि उनको मोबाइल फ़ोन को यूज़ नहीं करने दिया जाता, वो कि फ़ौज के स्पेसिफ़िक जो कि पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वाले फ़ोन को ही यूज़ करने दिया जाता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो दुश्मन है वो आपकी लोकेशन उस मोबाइल के थ्रू हैक करके आपकी लोकेशन को टारगेट कर सकता है, और वहाँ पर वो गोलाबारी, बारूद या बमबारी करी जा सकती है। एक ज़रा सी चूक के हिसाब की वजह से पूरी आर्मी, पूरी फ़ौज घायल हो सकती है, उस पर अटैक किया जा सकता है, जिसकी वजह से मोबाइल फ़ोन्स आर्मी में मना किए जाते हैं कि जब भी कभी वो स्पेसिफिक टास्क पे असाइंड होते हैं, असाइनमेंट पे होते हैं, तो उनको वो एलोकेट मोबाइल फ़ोन ना यूज़ किया जाए, और इसलिए उनके मोबाइल फ़ोन्स बंद किए जाते हैं, क्योंकि वो अगेन वो ट्रैक करे जा सकते हैं और उन पे उसकी लोकेशन ट्रैक करी जा सकती है, और उसके हिसाब से टारगेट अटैक किया जा सकता है। अब ये बात हुई एक सिंपल मोबाइल फ़ोन की। अब दूसरी बात, हम सब लोग कुछ कॉमन एप्लीकेशंस मोबाइल पे यूज़ करते हैं, जैसे कि समझ लीजिए बैंकिंग वेबसाइट, UPI पेमेंट तो हम बहुत कॉमनली आजकल यूज़ कर रहे हैं। कोविड सिनेरियो में, कोविड की वजह से आजकल हम कागज़ के नोट यूज़ करने के बदले आजकल हम डिजिटल करेंसी यूज़ कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस ही कर देते हैं, पेटीएम, पेयू और डिफरेंट काइंड ऑफ डिजिटल पेमेंट्स, गूगल पे और जियो पे। सो ये कुछ एप्लीकेशंस हमारे फ़ोन पे होती हैं। हमारे फ़ोन पे व्हाट्सएप है, इंस्टेंट मैसेजिंग है, और कुछ इंटरेस्टिंग कुछ हमारे एन्जॉयमेंट की वेबसाइट्स हो सकती हैं, एप्लीकेशंस हो सकती हैं, और कई सारी एप्लीकेशंस होती हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। अब आप सोचिए कि एक वीडियो मैंने जो शुरू में पोस्ट किया था पासवर्ड्स के बारे में, ऑन सिमिलर लाइंस आपसे पूछता हूँ कि आपका बैंक, आपकी मेहनत से कमाई हुई जमा पूंजी, जो कि एक एप्लीकेशन आपके फ़ोन पे है, अब क्या आप उस बैंक अकाउंट का कार्ड या उस पर्टिकुलर बैंक अकाउंट की एक्सेस या किसी को दे देंगे जिसमें आपने अपनी मेहनत की जमा पूंजी वहाँ पे सेव करी हुई है? ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन हम कई बार ऐसा होता है कि हम जब कुछ एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करते हैं मोबाइल पे, वो ज़्यादातर कुछ ऐसी बातें पूछता है कि क्या मैं आपके कॉन्टैक्ट को एक्सेस कर सकता हूँ, क्या मैं आपके कैमरा को एक्सेस कर सकता हूँ, क्योंकि हो सकता है मुझे बार कोड या QR कोड कभी स्कैन करना पड़ सके,
क्या मैं आपके माइक्रोफोन को यूज़ कर सकता हूँ कि कभी मुझे कोई वॉइस कमांड देना हो तो इसलिए यूज़ कर सके? क्या मैं आपकी लोकेशन ट्रैक कर सकता हूँ कि जिससे मैं ये इंश्योर कर सकूँ कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन सही जगह से हो रहे हैं? जो कि ये सारे फीचर्स एप्लीकेशन के फ़ायदे के लिए हैं, जो कि जिससे हमारे कुछ ना कुछ फ़ायदे हो सकते हैं। लेकिन हैकर लोग ये जो एप्लीकेशंस इंस्टॉल हुई हैं, एप्लीकेशंस बनी हैं, जिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म पे वो एप्लीकेशंस बनी हैं, उनमें कुछ ना कुछ टेक्निकल कमियां हो सकती हैं। इसी के चलते बग बाउंटी प्रोग्राम्स किए जाते हैं। जब कोई एप्लीकेशन रोल आउट होती है, उसमें कमियां ढूंढी जाती हैं। ऊबर, ओला और ये सब, जैसे हम टैक्सी की वेबसाइट्स के बारे में सोचें, सॉरी एप्लीकेशंस के बारे में सोचें, तो ये भी आपकी लोकेशन, आपके पेटीएम या मनी या बैंकिंग, इन सब से लिंक्ड होती है। तो जब आपकी कोई एप्लीकेशन इतने आपस में एक दूसरी एप्लीकेशन से लिंक्ड भी है और आपकी लोकेशन भी ट्रैक कर रही है, आपका माइक्रोफोन, इन सब चीज़ों की एक्सेस है, मैं ये नहीं कह रहा कि एप्लीकेशन जानबूझकर आपके साथ कुछ गलत करें या आपके कुछ फाइनेंशियल फ्रॉड करें। लेकिन मान लीजिए कि आपके मोबाइल पे गलती से एक ईमेल आई, जो आपने गलती से क्लिक कर दी समझ के कि ये एक सच्ची और सही ईमेल है, जो कि एक फ़िशिंग का मेरा एक वीडियो है जिस पे मैंने फ़िशिंग के बारे में बताया हुआ है। मोबाइल पे आपने कोई, या व्हाट्सएप पे किसी ने फॉरवर्ड किया कि इस लिंक पे आप क्लिक कीजिए, आपको इतने करोड़ रुपए मिलेंगे, आपके साथ भगवान आपके साथ अच्छा करेगा। तो ऐसे कुछ वीडियोस या ऐसे कुछ लिंक्स आपको व्हाट्सएप के थ्रू या ऐसे कुछ इंस्टेंट मैसेजिंग के थ्रू या ईमेल के थ्रू आपको आए और गलती से आपने उस पर क्लिक कर दिया। आपके सिस्टम पे आपको कुछ नहीं पता चला कि क्या इंस्टॉल हुआ, लेकिन एक मैलवेयर इंस्टॉल हो गया जो कि आपकी कुछ एप्लीकेशंस की कमियों को मिसयूटिलाइज करेगा। अब वो मैलवेयर क्या करता है कि मान लीजिए ऊबर की वेबसाइट है, या ऐसे ही कहने के लिए, या कोई और आपकी बैंकिंग की वेबसाइट है, उस बैंकिंग की वेबसाइट के कुछ फीचर्स जो हैं, जो कि माइक्रोफोन है, जो आपका कॉन्टैक्ट का है, द मोमेंट उस एप्लीकेशन की कोई वो कमी पहचान जाता है, वो मैलवेयर, वो कोई वायरस या कोई भी पर्टिकुलर ट्रोजन आपके मोबाइल पे आ जाता है, वो एप्लीकेशन, अगर वो कोई एप्लीकेशन वीक एप्लीकेशन है जिसके सिक्योरिटी कोड्स अच्छे से नहीं लिखे हुए हैं, तो वो मैलवेयर उस एप्लीकेशन पे हावी हो जाएगा। इसका मतलब भले ही आपकी वो एप्लीकेशन का पर्पस या उसका उद्देश्य कुछ और है, बैंकिंग के लिए है या टैक्सी के लिए है या किसी और फीचर के लिए है, लेकिन वो मैलवेयर उस एप्लीकेशन को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करने लगेगा। अब क्या क्या यूज़ कर सकता है? आपके मोबाइल फ़ोन का कैमरा ऑटोमेटिकली यूज़ किया जा सकता है, जो आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके मोबाइल फ़ोन का कैमरा ऑटोमेटिकली ऑन होगा और वो सिग्नल, मैसेजेस, डिटेल्स आपके भेजता रहेगा। आपके फ़ोन का माइक्रोफोन ऑन किया जा सकता है, जिससे आप क्या बातें कर रहे हैं बिना फ़ोन पे बात किए, आपका फ़ोन आसपास रखा हुआ है, वो आपको सुन रहा है। हालांकि फ़ोन आजकल तो हमेशा ही सुनते रहते हैं, चाहे वो एप्पल हो या कोई और फ़ोन हो। आप उससे हे सिरी बोलिए तो वो जाग जाता है, या कोई और फ़ोन आप यूज़ करते हैं तो वो भी जाग जाता है, क्योंकि वो आपकी आवाज़, वो आसपास की आवाज़ को हमेशा सुनने की कोशिश करते रहते हैं। कुछ आपकी फ़ोटो गैलरी की एक्सेस होती है। आपके माइक्रोफोन का बता दिया मैंने, कैमरे का बता दिया, आपकी लोकेशन का बता दिया। आपकी लोकेशन को ट्रैक करा जा सकता है। अब इसके बाद कुछ एप्लीकेशन तो आपकी बैंक की इन्फॉर्मेशन को भी ऐड कर लेते हैं। आपकी क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन उसमें एडेड होती है। अब मान लीजिए वो एप्लीकेशन कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है मैलवेयर की वजह से, तो आपका तो वो पर्टिकुलर ब्रीच हो चुका, अर्थात आपके क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन अगर उस एप्लीकेशन में है तो आपका क्रेडिट कार्ड उस वक्त कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है। आपके पास
स्पैम आना शुरू हो जाएगा, आपके पास एसएमएस आनी शुरू हो जाएंगी, आपके पास कॉलें, फेक कॉलें आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि इसकी बदौलत उनके पास, हैकर के पास आपका पासवर्ड तो चला गया, लेकिन उसे ओटीपी भी चाहिए, उसे और बाकी कुछ फीचर्स भी चाहिए जो कि जिसके थ्रू वो आपके पैसों को अपने पास ट्रांसफ़र कर सकता है, या यूपीआई पेमेंट के लिए ही उसे आपसे एक पर्टिकुलर बटन पे क्लिक करवाना है और वो मनी उसके पास चली जाएगी। ऐसे बहुत सारे फ्रॉड होते हैं मोबाइल पे, लेकिन इन सारे मोबाइल के लिए एक जागरूकता बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम एसएमएस और फ़ोन कॉल्स को बहुत गौर से उन पे गौर दें। एसएमएस का मतलब है, हमारे पास आजकल मोबाइल में बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं जो कि स्पैम कॉल्स को ब्लॉक कर देती है और स्पैम एसएमएसेस को ब्लॉक कर देती है। वो फ्री एप्लीकेशंस हैं जो कि आप इंस्टॉल कर सकते हैं, उन्हें यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और अगर आप उस पर और जागरूकता रखें और आप समय समय पर अपनी एप्लीकेशंस की एक्सेस को चेक कर सकें, जैसे कि ये एक सैम्पल है एक फ़ोन का जिसमें लोकेशन सर्विसेज, सिग्निफिकेंट लोकेशन सर्विसेज, जो कि एक्चुअली एक आईफोन की का कैप्चर है। सिग्निफिकेंट लोकेशंस का मतलब है, हालांकि आपके लोकेशन सर्विसेज तो ऑफ है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल का सिग्निफिकेंट लोकेशंस को ट्रैक करता है। तो आप अपनी सर्विसेज में इन सारी सर्विसेज को, कैमरा कौन कौन सी एप्लीकेशंस यूज़ कर रहा है, आपकी फ़ोटो, माइक्रोफोन कौन कौन सी एप्लीकेशंस यूज़ कर रही हैं, और उसके हिसाब से आप उन एप्लीकेशंस को समय दर समय उनको ऑफ़ करते रहिए। और बेस्ट तो ये है कि आप अपने फ़ोन पे लिमिटेड एप्लीकेशंस रखें, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सी एप्लीकेशन की कौन सी कमी किस वक्त आपके मोबाइल सिस्टम पे हावी हो सके। तो जो भी एप्लीकेशंस आप यूज़ करते हैं दिन प्रतिदिन, और जो एप्लीकेशंस नहीं यूज़ करते उन्हें आप रिमूव कर दीजिए, बाद में इंस्टॉल कर लीजिए। लेकिन ये कुछ फीचर्स हैं, लोकेशन, कैमरा, फ़ोटो, कॉन्टैक्ट्स, माइक्रोफोन, जिनको आप समय पर के हिसाब से हमेशा चेक करते रहा करिए। इसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें बताऊंगा, जैसे कि आप जब सिम कार्ड को अपने फ़ोन पे डालते हैं या आप एक ट्रांजैक्शन करते हैं, ज़्यादातर आपके पास आजकल एक ओटीपी आता है। एक ओटीपी के लिए मैं एक और डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इस पे एक कुछ लेवल तक आपको समझाता हूँ, जिसमें ओटीपी होता है एक सेकंड लेवल का ऑथेंटिकेशन, जिसमें आपने यूज़र नेम पासवर्ड तो एप्लीकेशन में डाल ही रखा है, लेकिन ओटीपी चेक करता है कि आप ही और आप ही की डिवाइस ही सही डिवाइस है जहाँ से आप वो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो वो आपको एक एसएमएस भेजता है और वो नंबर आप उसमें फीड करते हैं, एसएमएस वाला ओटीपी, या ओटीपी के और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, और इसके और भी कई तरीके हैं जिसके बारे में मैं विस्तार से बात करूँगा। लेकिन जो एसएमएस वाला ऑथेंटिकेशन है, ये हैकर लोग इसको बहुत मिसयूटिलाइज़ करते हैं। अब इसका भी मैं कंसेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। जब आप समझिए आप एक कार में जा रहे हैं, और फ़ोन पे बात कर रहे हैं, आपने एक दायरे को क्रॉस किया और उससे और आगे चले गए, और आपको लगता है कि आवाज़ नहीं आ रही है, अच्छा हाँ जी आ गई। तो उस समय पे क्या हो रहा है कि आपका सिग्नल, जो कि एक सेल टावर है और एक पर्टिकुलर सेल टावर है, और लेट्स समझिए ये एक सेल टावर है और ये एक दूसरी सेल टावर है। अब इस सेल टावर पे से आपका सिग्नल चल रहा है जहाँ पे आपकी वाहन तक आपको कनेक्ट किया जा रहा है। जब आप उस रीजन से आगे निकल गए, तो इस सेल टावर पे आपका सिग्नल ट्रांसफ़र हो जाता है। इसको हैंड ऑफ कहते हैं, इसको रोमिंग भी कह सकते हैं। तो इस पे क्या होता है कि जब आप एक टावर से दूसरी टावर पे जाते हैं, तो आपके सिग्नल को उठा करके दूसरे टावर पे भेज दिया जाता है, और आपको पता भी नहीं चलता, और आपकी बात कंटिन्यू रहती है, वो कॉल नहीं कटती। पुराने ज़माने में कटती थी, लेकिन अब टेक्नोलॉजी और स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, जिससे आपकी कॉल ड्रॉप नहीं होती। इस फीचर का दुरुपयोग एक SS7 प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है, जिसमें द मोमेंट ये ट्रांसफ़र होती है, इस प्रोटोकॉल को यूज़ करके लोग आपके सिम कार्ड को स्पूफ कर लेते हैं। जिसका मतलब ये है कि आपका सिम कार्ड तो आपके पास ही रहा, आपका सिम कार्ड का नंबर भी आपके पास रहा, लेकिन आपके पास का सिम कार्ड का जो नंबर है वो क्लोन करके किसी और सिम कार्ड पे आपके मैसेजेस आने लग गए।
समझे आप? जैसे कि आपके पर्टिकुलर आपके पास एसएमएस कैसे आएगी? आपका सिम कार्ड का जो सिम कार्ड का नंबर है, फ़ोन नंबर नहीं, सिम कार्ड के नंबर को ढूंढती हुई आपके फ़ोन की डिवाइस में आपकी एसएमएस आएगी। अब वो एसएमएस अगर आपके सिम कार्ड का नंबर ही आपके नंबर से मैप करके कि फ़लाँ फ़लाँ नंबर जो है वो इस सिम कार्ड से मैप होना चाहिए, इस सिम कार्ड से नहीं, तो आपकी वो जो एसएमएस है वो आपकी डिवाइस पे आने की बजाय दूसरी डिवाइस पे जाएगी, दूसरे सिम कार्ड पे जाएगी। अब हैकर क्या करेगा, वो आपका ओटीपी उस पे ले लेगा। इससे क्या होगा कि आपके पासवर्ड यूज़र नेम तो पहले से ही उसके पास उसने हैक कर चुका है आपकी एप्लीकेशन के थ्रू, बस उसे ओटीपी चाहिए जो कि वो इस तरीके से इस माध्यम से ले लेता है और आपको पता भी नहीं चलता और पता चला कि मेरे अचानक से रातों रात मेरे बैंक से सारे पैसे साफ़ हो गए। मोबाइल फ्रॉड बहुत ही कॉमन है, जिसके लिए आईटी एक्ट और साइबर सिक्योरिटी सेल्स इसमें जागरूकता फैला रहे हैं और मेरा भी यही उद्देश्य है, यही माध्यम के थ्रू मैं कोशिश करूं कि ये कंसेप्ट को आप और समझ सकें और इसके लिए और ध्यान रख सकें ताकि आप लोगों को और बता सकें। तो अब जैसे इससे बचे कैसे, अब आपसे ये सारे चीज़ों से मैंने डरा तो दिया ही है आपको, लेकिन इन चीज़ों से बचे कैसे? तो जैसे मैंने बताया कि उनकी सर्विसेज, एक्सेस, प्रिविलेजेस जो हैं उसको आप चेक कीजिए। अपने सिम कार्ड में एक सिम कार्ड लॉक को इनेबल कीजिए, जिसका मतलब है जब आप फ़ोन को शट डाउन करके ऑन करेंगे, आप अपना पासकोड डालते हैं। उस पासकोड की बात नहीं कर रहा मैं, आपके सिम कार्ड का लॉक जो होता है, सिम कार्ड का एक नंबर होता है पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर का, हर एक सर्विस प्रोवाइडर का एक डिफ़ॉल्ट होता है। आप अपने आईएसपी पे फ़ोन करके पता कर सकते हैं, ज़्यादातर 1 2 3 4 होता है डिफ़ॉल्ट। जब आपने सिम कार्ड लॉक डाला, उसको आप चेंज कर सकते हैं, अपने मन का सिम कार्ड लॉक रख सकते हैं। अब जैसे ही आपने सिम कार्ड का लॉक यूज़ किया तो वो सिम की क्लोनिंग को आपने रोक दिया, जिससे भले ही आपकी एप्लीकेशन से आपके पासवर्ड गलती से हैक हो जाए, लेकिन आपका ओटीपी जो कि सिम के थ्रू आपने में भी एनेबल किया हुआ होगा वो नहीं जा पाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ और आवेदन करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरी कोशिश इस चैनल के माध्यम से यही है कि कंसेप्ट को सिंप्लीफाई करके आप तक पहुँचाना और इस पूरी दुनिया को जितना ही टेक्नोलॉजी के प्रति सेवी बनाया जा सकता है, जितना ही सिक्योर बनाया जा सकता है, वो एक उद्देश्य है। और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ज़रूर कमेंट कीजिए कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा, ताकि हम अपने अगले वीडियोज़ में उसका ध्यान रख सकें। या आप पर्टिकुलर कोई कंसेप्ट के बारे में जानना चाहें तो आप ज़रूर बताइए, हम ज़रूर उस वीडियो को बनाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद।